आइए बच्चों, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा के सत्र 2020-21 कक्षा 9 के हिंदी का पेपर हल करेंगे। इसमें निर्देश दिए हैं। पहला है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा 1 से 5 तक के प्रश्न जो हैं वो 1 नंबर के हैं। फिर 6 से 13 तक प्रश्न 2 नंबर के हैं। 14 से 16 तक के प्रश्न 3 नंबर के हैं। 17 से 21 के 4 नंबर के हैं और 22, 23, 24 5-5 अंक के हैं। और सभी में शब्द सीमा भी दी है कि कम से कम इतने शब्दों में लिखना है। अब हम करेंगे पहला प्रश्न। सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रेमचंद का जन्म किस सन में हुआ? तो इसका उत्तर आएगा 1880। दूसरा है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हैं, तो इसका उत्तर आएगा विशेषण। तीसरा है फूले नहीं समाना। कौन सा वाक्य है ये? मुहावरा। ये वाक्य मुहावरा कहलाता है। चौथा है राहुल जी ने सन 1929-30 में लासा की यात्रा किस देश के रास्ते तय की थी? तो इसका उत्तर आएगा नेपाल। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। इस खाली स्थान में आएगा नए स्थान। दूसरा है राहुल जी के द्वारा, यहाँ पे ने गलत छपा है, राहुल जी के द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। तीसरा है कविता के शब्दों के अनुशासन को छंद कहते हैं। चौथा है फूले नहीं समाना वाक्य मुहावरे का उदाहरण है। इसमें आएगा मुहावरे। तो खाली स्थान में नए स्थान, 150, छंद और मुहावरे। अब प्रश्न 3 है सत्य असत्य का चयन कीजिए। इसमें पहला है किसी एक वर्ण की आवृत्ति होने पर यमक अलंकार होता है, यह असत्य है। दूसरा रस मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं, सत्य। तीसरा लल्लत कवित्री ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है, सत्य। चौथा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को रस कहते हैं, असत्य। पहला असत्य, दूसरा और तीसरा सत्य और चौथा असत्य। अब प्रश्न 4 है सही जोड़ी बनाइए। कश्मीरी कवि, इसका उत्तर आएगा लल्लद। दूसरा है शब्दों के पूर्व लगने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। और कबीर की रचना, इसका उत्तर आएगा कबीर ग्रंथावली। और आखिरी है गधे के गुणों की पराकाष्ठा, इसका उत्तर है ऋषियों मुनियों सी। तो इसके अंक जो आएंगे जोड़ी के 2, 3, 4, 1। उसके बाद प्रश्न 5, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। पहला है निपात शब्द किसे कहते हैं? इसका उत्तर आएगा पतन या विनाश को कहते हैं। दूसरा कबीरदास जी ने पहले पद में किसका विरोध किया है? कबीरदास जी ने अपने पहले पद में बाह्य आडंबर पूर्ण भक्ति का विरोध किया है। कबीरदास जी के अनुसार मस्जिद और मंदिर जाने से भक्ति नहीं होती है, भक्ति भगवान को मन से याद करने से होती है। प्रभु हमारे मन में है, ईश्वर हमारे अंदर है। अगला प्रश्न है वाक किसे कहते हैं? वाणी, शब्द या कथन, यह 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की गेय रचना होती है, इसे वाक कहते हैं। इसमें प्रश्न लाख लिखा है जो गलत है। अगला प्रश्न है लल्लद ने सच्चा ज्ञान किसे माना है? आत्मज्ञान को ही लल्लद ने सच्चा ज्ञान माना है। ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध ही सच्चा ज्ञान है। प्रश्न 6, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है? कांजी हाउस में जो पशु पकड़ के लाए जाते हैं उनकी गिनती करने के लिए उनकी हाजिरी ली जाती है, ताकि जितने पशु वहाँ पे लाए गए थे वो मौजूद है या नहीं है ये पता करने के लिए। और अथवा में जो प्रश्न दिया है वो छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम इसलिए उमड़ आया क्योंकि उसकी माँ मर गई थी और उसे सौतेली माँ बहुत मारती पीटती थी, इसलिए उन्हें बैलों के लिए भी दुख लगा और उसका प्रेम उमड़ आया। प्रश्न 7, हीरा और मोती को मालकिन ने आकर उनके माथे क्यों चूम लिए? हीरा और मोती बहुत दिनों के बाद अपने घर आए थे और वो बहुत कमज़ोर हो गए थे और पूरे गांव में उत्साह मन रहा था उनके आने का। और झूरी ने उन्हें नांद में खली भूसा चोकर खाने को दिया था और वह
दोनों को खड़ा खड़ा प्यार कर रहा था, सहला रहा था। उसी समय मालकिन ने भी आकर दोनों के माथे चूम लिए, वह भी बहुत खुश हुई। इसका अथवा वाला प्रश्न है, गया कौन था? हीरा और मोती को वह अपने घर क्यों ले गया था? गया झूरी का साला था और झूरी किसान था जिसके ये दोनों बैल थे, और हीरा और मोती को वह अपने घर खेत में हल जोतने के लिए ले गया था। प्रश्न 8, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया था? घोड़े की धीमी गति के कारण और एक स्थान पर 2 रास्ते आ जाने के कारण वह गलत रास्ते पर 1.5 मील चले गए थे, इसलिए वह अपने साथियों से पिछड़ गए थे और फिर पता पूछकर वापस आए, इसलिए देर हो गई। अगला प्रश्न है, लेखक ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा किस वेश में की थी और क्यों की थी? लेखक ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा भिखमंगे के वेश में की थी, क्योंकि भिखमंगों को कोई डाकू या चोर लूटपाट न करे और उन्हें मारे भी नहीं, इसलिए उन्होंने वेश बदल लिया था। अगला प्रश्न है 9, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर से कवि का आशय है मन रूपी पवित्र सरोवर से, जिसमें मनुष्य के मन में स्वच्छ विचार रूपी जल भरा हो। अगला प्रश्न है इसी का अथवा वाला, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कवि ने कहा है कि सच्चा प्रेमी वही है जो सच्चे मन से भक्ति करे और ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करे, और वह ईश्वर के अतिरिक्त किसी भी वस्तु में रुचि न ले। वह संसार के बंधनों, लोभ, मोह, माया, जाति पाति, छल कपट से मुक्त रहे। प्रश्न 10, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तीसरे दोहे में कवि ने हिंदू मुस्लिम भेदभाव से ऊपर उठने के लिए और भेदभाव मिटाने के लिए महत्व दिया है। इसका अथवा वाला प्रश्न है 10वें का, इस संसार में सच्चा संत कौन है? कबीर ने संसार में सच्चा संत उसे कहा है जो लोभ, मोह, माया, अपने पराये, जाति पाति के बंधन से ऊपर उठकर भक्ति करे है और उनका एकमात्र लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति हो। इसके बाद है प्रश्न 11, प्रत्यय किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। शब्द के अंत में लगने वाले शब्द और उसका अर्थ बदल दे, वह प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सज्जन में ता जोड़ने पर सज्जनता हो जाता है। गाड़ी, उसमें वाला प्रत्यय, गाड़ी वाला। फिर प्रश्न अथवा में है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। जब संस्कृत से ज्यों के तो हिंदी में शब्द को ले लेते हैं तो वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे एकादश, हर्ष, अग्नि, सुपुत्र, इस तरह से शब्द तत्सम शब्द होते हैं। प्रश्न 12, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। और इसी 12वें के अथवा वाला प्रश्न है, क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वह क्रिया कहलाती है, और इसका उदाहरण है रोया, खाया इत्यादि। प्रश्न 13, यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। एक शब्द बार बार प्रयोग में आता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो वह यमक अलंकार कहलाता है। जैसे कर का मन का डार के, मन का फेर, ये इसका उदाहरण है। इसका प्रश्न अगला है 13 का, श्लेष अलंकार की परिभाषा दीजिए उदाहरण सहित। एक से अधिक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग होता है तो वह श्लेष अलंकार होता है, और इसका उदाहरण है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। प्रश्न 14, मुहावरे की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जिन वाक्य समूह का साधारण अर्थ न होकर विशेष अर्थ निकलता हो उसे मुहावरा कहेंगे। जैसे नाक में दम करना, इसका अर्थ हुआ बहुत परेशान करना। कमर कसना, अत्यधिक मेहनत करना, है ना। करारा जवाब देना, मुंह तोड़ जवाब देना। इसमें वाक्य समूह जो है उनका अर्थ जो हम बोल रहे हैं वो नहीं है बल्कि विशेष अर्थ है, ये मुहावरे हो गए। अगला प्रश्न है इसका, लोकोक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जो बहुत अधिक प्रचलित होते हैं और मुंह चढ़े हुए वाक्य होते हैं उन्हें लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति के जो उदाहरण हैं वो इस प्रकार है। ये लोकोक्तियाँ गांव में बहुत ज़्यादा बोली जाती है, जैसे चोर के पैर नहीं होते, है ना, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, जल में रहकर मगर से बेर करना, ये सब लोकोक्तियाँ हैं।
और ये प्रश्न 14 पूर्ण हुआ। हमने इस वीडियो में प्रश्न 1 से 14 तक पूर्ण किया है। अब हम 15 से 24 अगले भाग में बनाएंगे। जब तक के लिए आप इसको करिए। धन्यवाद।